15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक शनिदेव चलेंगे अपनी सीधी चाल। और शनिदेव की सीधी चाल कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों के जीवन में करने वाली है कमाल या मचेगा धमाल। ये इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों के जीवन में शनि देव जब अपनी वक्र स्थिति को त्याग कर सीधी चाल यानी मार्गी चाल से चलेंगे तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। अंत में आप जानेंगे कुछ सरल, सटीक और महत्वपूर्ण उपाय। यदि आपने उन उपायों को किया तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपके लिए बन जाएगा बेहद खास। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ लग्न के जातकों से। मित्रों, कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में पहले जान लीजिए कि किन व्यक्तियों का कुंभ लग्न होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11 तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शनि देव आपके लग्न में ही विचरण कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों शनि देव की वक्र स्थिति चल रही थी तो आपने देखा होगा कि व्यर्थ खर्चे आपके जीवन में बने हुए थे। साथ ही आपके कार्य बनते बनते कहीं ना कहीं अटक रहे थे। आपको मेहनत मशक्कत बहुत करनी पड़ रही थी, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर भी वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे थे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं संबंधों में मधुरता की कमी देखी गई। साथ ही दैनिक रोजगार में भी वो देखने को नहीं मिला जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अब जब शनि देव चलेंगे अपनी सीधी चाल तो आप समझ लीजिए जितने भी व्यर्थ के खर्चे हो रहे थे अब समाप्त होंगे। कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो अब कम होती हुई नजर आएंगी। इस वक्त आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके माइंड में अब कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि पूरे 30 साल बाद शनि देव कुंभ राशि में पूर्णतया पावरफुल स्थिति में, प्रभावशाली स्थिति में विराजमान है। इस समय लिए गए निर्णय आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। साथ ही आपकी ट्रैवलिंग तो रहेगी परंतु इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी जितना भी आप एफर्ट्स लगाएंगे, बिजनेस ट्रिप्स आपके लगेंगे, उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ने के योग बनते हैं। किसी भी तरह का मनभेद यदि आया हो तो वो अब समाप्त हो जाएगा। आपके करियर की स्थिति पहले से लाजवाब होने वाली है। यदि किसी भी कार्य में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति बन रही थी वो अब समाप्त होने जा रही है। यदि पार्टनरशिप में कार्य करते हैं वहां पर भी स्थिति अब पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से कुंभ लग्न के जातकों के लिए रहेगा समय बेहद खास। अब जान लेते हैं मीन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12 तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शनि देव आपके द्वादश भाव में विराजमान है। पिछले दिनों वक्र स्थिति होने के कारण आपने देखा होगा कि सेहत से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं जाकर स्वास्थ्य बार बार परेशान कर रहा है। इसके साथ ही जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपने महत्वाकांक्षा रखी है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। आपकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं बन रहे हैं। आमदनी में भी रुकावटें आ रही हैं और किसी न किसी प्रकार से बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता में कमी आ रही है। साथ ही आपने देखा होगा कि धन से संबंधित चीजें भी आपकी अटक रही हैं। परिवार में भी मान सम्मान की कमी देखने को मिली। साथ ही जॉब में भी गुप्त शत्रुओं का सामना करने के योग बने होंगे। इसके साथ ही भाग्य का भी पूर्ण रूप से साथ नहीं मिल पाया। परंतु अब शनिदेव जब चलेंगे सीधी चाल तो इसमें से कुछ चीजों में आपको आराम देखने को मिलेगा परंतु पूर्णतः आराम नहीं होगा क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं और द्वादश भाव में विराजमान है। तो आप समझ लीजिए पिछले दिनों जो आपके आय में परेशानी देखने को मिल रही थी, आमदनी बिल्कुल ही कम हो गई थी, अब वो पहले से बेहतर हो जाएगी। हालांकि आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन फिजूल के खर्चे भी बने रहेंगे। ये खर्चे स्वास्थ्य पर भी हो सकते हैं, किसी अन्य चीज पर भी हो सकते हैं। तो खर्चों पर रुकावट लगाना, रोक लगाना ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। परंतु आमदनी, आय की स्थिति अब पहले से बेहतर हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ जो संबंधों में परेशानी की स्थिति बनी हुई थी वो भी अब कम होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जॉब से संबंधित आपको अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रुओं के साथ सामना आपको करना पड़ेगा परंतु अब उसकी सही समझ आपको आ जाएगी। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिल पाएगा तो आपको पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, मेहनत मशक्कत से घबराना नहीं है। आपको भागा दौड़ी, एफर्ट्स, बिजनेस ट्रिप्स,
व्यापारिक यात्राएं, ये सब चीजें अगर आपको करनी पड़ती हैं तो इसमें आपको जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी। पूर्णतया पूरे एफर्ट्स के साथ कार्य कीजिए, निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना शनि देव की सीधी चाल किस प्रकार से करेगी कमाल या मचाएगी धमाल। लेकिन अब जान लीजिए कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि इसके बहुत ही अच्छे फल आप सभी को देखने को मिले। तो मित्रों, शनि देव यदि आपकी कुंडली में कारक स्थिति में है तब तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अकारक स्थिति में है तो इनमें से एक भी उपाय आपको मिस नहीं करना है। समझ लीजिए कौन सा उपाय है। पहला उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। शाम के समय भी आप इस जाप को करेंगे तो बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आपको करना है शनि चालीसा का पाठ। इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत सिंपल उपाय है पर बहुत कारगर उपाय है। तीसरे नंबर पर आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि इस समय मंगल देव भी नीच की स्थिति में बने हुए हैं, तो इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अनिवार्य रहेगा। यदि ये तीनों उपाय आप करते हैं तो इसके बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। मीन लग्न के जातकों को खास तौर से शनिवार के दिन सरसों के तेल या काले रंग की वस्तुओं का दान करना और काले रंग के वस्त्रों का त्याग करना भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।